सर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इस बार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि हवा ही नहीं लग रही थी। बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे थे। अब 26 वालों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कठिन जो सब्जेक्ट होता जा रहा है उससे इसको निपटना है, स्किप नहीं कर सकते इसको। कैसे निपटना है इस विषय से, आप पढ़ाते हैं, प्लीज बताइए डिटेल में। सबसे पहली बात कि रियल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने जब सॉल्व किए लगभग 16 प्रश्नों में से 13 प्रश्न ऐसे थे जो मुझसे जरूर आराम से हुए, लेकिन 3 प्रश्न जिसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि यार नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए था, वो थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस होता है। क्या होता है इनजस्टिस? एक तो उसकी हिंदी बहुत कठिन होती है और हमारे जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि उन सवालों की अंडरस्टैंडिंग उनके लिए हो। और इसके लिए मैं कहता हूं कि हमेशा ही आपको साइंस टेक्नोलॉजी की टीचर्स की जरूरत पड़ेगी और क्लास करनी ही चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि मुझे यूपीएससी देना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आने वाला जो एरा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। जिस हिसाब से साइंस आपके जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, यूपीआई भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी या साइंस ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अब इसको पढ़ना ही पड़ेगा। 26 वाले विद्यार्थियों के लिए मेरी स्पष्ट हिदायत है कि इस विषय को 2 बार पढ़ के जाना, एक बार अपने समझने के लिए और दूसरी बार उस समझ को अंडरस्टैंडिंग एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग करने के लिए, ताकि उस लैंग्वेज को वो पकड़ सके जो एग्जाम हॉल में उसे मिलती है। मैं पुनः गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी करके जाते हैं, 16 प्रश्न या 15 में से 15 ना सही, लेकिन 7-8 में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो पेपर या वो टॉपिक ऐसा है जिसमें आप 60-70% की उम्मीद नहीं करते, 50 और 55% अगर हो गए तो आप बेस्ट माने जाए, क्योंकि उसमें डायनामिज्म है। ये सच है सर, क्योंकि कल मेरा एक दोस्त वो भी अटेम्प्ट देने गया था, वो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उसने जेन्युइनली मुझसे ये कॉल करके बोला शाम को कि यार तू मधुकर सर के साथ काम करता है, और सच में मैंने सर की मैराथन क्लास देखी थी, मुझे नया ऐसा घबराहट नहीं हो रही थी कि ये मैंने पहली बार देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डेफिनेटली मैं सच बता रहा हूँ आपको, रात को ही मेरी उससे बात हुई थी, जब आ रहा था बता रहा था कि यार सर से मुझे मतलब लगा कि नया कुछ नहीं है, मैंने ये पढ़ा है। नहीं, रियलिटी में कुछ क्वेश्चन देखो सभी नहीं हो सकते, बिल्कुल सारी चीजें नहीं होती। मतलब एक जेन्युइन चीज बताओ, जिस दिन मधुकर कोटवे सभी क्वेश्चन किसी विषय के बोलने लग जाए कि आ गए हैं, मान लीजिएगा कि मास्टर अपना एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा कर देगा जो मिनिमम 500 करोड़ का टर्नओवर लेकर आ जाए। क्या बात है। जो सच बता रहा हूं, रियलिटी। Unacademy. Let's crack it.